एक खास अपडेट इस वक्त एक्सक्लूसिव अपडेट इंटरिम बजट से लेकर आ रहा है और इसे समीर दीक्षित हम तक लेकर आए। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का इंफ्रा सेक्टर पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिली हैं ET Now स्वदेश को। एक बार समझ लेते हैं सरकार अगले 10 साल में किस तरह की योजनाएं कर सकती है, रेल लाइन से लेकर कितने तक के बजट का अनाउंसमेंट कर सकती है। समीर से ये डिटेल समझते हैं। समीर बताएं। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे पूरा फोकस बना हुआ है और वैसी ही उसी से जुड़ती हुई योजनाएं और घोषणाएं हम आने वाले बजट में देख सकते हैं। क्योंकि एक इंटरिम बजट होगा तो इस पर फुल फ्लेज अनाउंसमेंट आप नहीं देखेंगे, लेकिन सरकार का जो इंटेंशन है वो आपको नज़र आ जाएगा। इंटेंशन सरकार का यही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और करें, इसमें और पैसा लगाएं और एक्सपेंशन पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि सरकार एक बड़ा लक्ष्य ये लेकर के चल रही है कि देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको अभी जो डबल डिजिट में इसको घटा करके सिंगल डिजिट में लाना है। यही वजह है कि रोडवे सेक्टर, हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर में, शिपिंग में सरकार लगातार पैसा निवेश करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में आने वाले 10 साल में सरकार $7 ट्रिलियन का पैसा लगा सकती है और ये जो $7 ट्रिलियन या 7 लाख करोड़ रुपए रेलवे लगाएगी अगले 10 सालों में, इसका पूरा इस्तेमाल होगा रेलवे लाइन की बढ़ोतरी में, रेलवे लाइन को बढ़ाने में। और करीब ये माना जा रहा है कि अगले 10 सालों में जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क है इसमें 50,000 किलोमीटर नई रेल ट्रैक जोड़ी जाएगी। इसमें नई लाइन बिछाना होगा, गॉज कन्वर्जन शामिल होगा, डबलिंग ट्रिपलिंग भी शामिल होगा। इसके अलावा जो फोकस है वो मौजूदा जो पैसेंजर ट्रेन है इनकी एवरेज स्पीड को बढ़ाना है। यही वजह है कि स्पीड बढ़ाने के लिए जहां नई रेलवे ट्रैक बिछाएंगी तो साथ ही साथ जो सिग्नलिंग सिस्टम है इसको भी अपग्रेड करेगी सरकार। तो ये कुछ अहम एरिया है जहां सरकार ज़बरदस्त पैसा लगा सकती है और इसके जरिए कोशिश यही है कि रेलवे का जो मौजूदा नेटवर्क है रेल ट्रैक का, इसमें 50,000 किलोमीटर तकरीबन नई रेल लाइन जोड़ना और फिर पूरे पैसेंजर सिस्टम को स्मूथ करना। और इसके लिए सरकार 7 लाख करोड़ का पैसा लगा सकती है। और इसी से जुड़ी हुई घोषणा जब फुल फ्लेश्ड बजट आएगा आप उसमें उसका अनाउंसमेंट होता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ रेलवे की बात रही, लेकिन ऐसा ही सरकार एक सोच लेकर के, एक टारगेट लेकर के आपको सिमिलर अनाउंसमेंट हाईवे सेक्टर में भी और शिपिंग सेक्टर में भी मिलेगी। और सबके जरिए सरकार की कोशिश यही है कि इंफ्रा एक्सपेंशन तो हो और उसके जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम किया जा सके। लाख करोड़ तक के निवेश की योजना अगले 10 साल के लिए अनाउंस की जा सकती है। इंटरिम बजट में ये बात की जा रही है और कुछ अलॉटमेंट भी हो सकती है। इनफैक्ट किन किन चीज़ों पे फोकस होगा, स्पीड बढ़ाने, सिग्नलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, यानी रेलवे की वो पूरी सप्लाई चेन में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे मूवमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस बहुत वाइब्रेंट रहा है। रेलवेज बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं 2023 के भी, लेकिन इस वक्त कोई अगर रेलवे स्टॉक जहाँ एक अच्छा फेवरेबल एंट्री पॉइंट है, सिग्नलिंग को और कवच योजनाओं, कई सारे स्टॉक्स हैं इसमें, इस पूरे वैल्यू चेन में। सोनिया, आपकी नज़र किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे होगी? CTC वो स्टॉक है जहाँ पे हम नजर रख सकते हैं। IRCTC का एक पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बेस बनाया है 800 पे। सो इसको कोई भी आपको अगर इंट्राडे में या फिर ओवर द पोजिशनल डेज में आपको अगर डिप मिलता है, आप वहां पे देख सकते हैं टुवर्ड्स 840 830 के रेंज में आप उसी डिप में एंटर कर सकते हैं। 800 का अच्छा सपोर्ट है तो वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। दोबारा वो रैली लेगा या फिर वहां से बाउंस बैक करेगा 920 ऑनवर्ड्स। सो काफी स्ट्रॉन्ग है, पोजिशनल प्ले के लिए अच्छा रहेगा। CTC ये रिलेटिवली कम चला भी था, इसीलिए इसमें चाल आपको पीछे के कई दिनों से दिख रही है और कई सारे इनोवेटिव स्टेप्स के कारण भी IRCTC आप इसी मंथ देखें तो अच्छा रिटर्न भी इसमें मिला। ठीक है, आपको यहाँ से इसमें और तेजी बनती हुई दिखती है।